रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसमें मैंने चंद एक सेंटेंसेस लिए हैं और ये सेंटेंसेस आपके ये इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। इनकी पहचान मैंने आपको बताई थी कि जिसके आखिर में ता है, ती हैं, ते हैं आता है, वो इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। इसमें कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव हैं और इसी के साथ कुछ इंटरोगेटिव भी सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंसेस सादा जुमले हैं, इसके साथ मनफी जुमले नेगेटिव जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है। उसके बाद सवालिया है जिसमें आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो कहलाते हैं। तो पहला सेंटेंस है, बच्चे आँख मचोली कहाँ खेलते हैं। तो बच्चे आँख मचोली कहाँ खेलते हैं, ये जुमला है। इसमें एंड में आप देखें तो आप देखें कि ता है, ती है और ते है आता है। ये इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। वर्ब में ये खेलते हैं, ये वर्ब है खेलना। तो अगर ये सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा, और अगर ये प्लूरल नाउन होगा तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। सेकंड सेंटेंस में देखें, वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है। नहीं करता, नहीं जब भी किसी सेंटेंस में आता है तो उसमें हम नेगेटिव नॉट का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ उसके अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, या वो ही शी इट उसमें से है, तो वो उसके साथ हमने क्या यूज़ करना है, वहाँ पे हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है, क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं। तो ता है, ती है, इसके आखिर में भी आया है और ये भी इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लास्ट में है, लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। ती है, देखें इसके भी आखिर में ती है आया, तो ये भी इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हमने वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है। तो मैं स्कूल जाता हूँ, ये सबसे आसान सेंटेंस है। इन पांचों जुमलों में सबसे सादा और सबसे सिंपल ये जुमला है जो कि आम बोलचाल में भी इस्तेमाल होता है। आइए हम देखते हैं इस पहले सेंटेंस को कि पहला है, बच्चे आँख मचोली कहाँ खेलते हैं। तो इसको हम इसका देखते हैं कि इसका क्या बनेगा। कहाँ खेलते हैं, वेयर, वैन, वेयर, वाई, ये शुरू में आ जाते हैं। ये WH फैमिली के से ताल्लुक़ है इनका, और ये डबल सवालिया है। WH फैमिली का जो सेंटेंस है इसमें इसको हम डबल सवालिया भी कहते हैं कि वैन कहाँ, ये शुरू में वैन आ जाएगा, सॉरी, वेयर कहाँ, डू चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक होता है आँख मचोली खेलना, और प्ले खेलना। चिल्ड्रन बच्चे, ये जमा है, चाइल्ड की जमा चिल्ड्रन। डू, डू किस लिए आया, डू इसलिए आया कि ये चिल्ड्रन ये प्लूरल नाउन है। अगर ये चाइल्ड होता तो फिर यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे डज होता। तो वेयर डू चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, बच्चे आँख मचोली कहाँ खेलते हैं। सेकंड है, वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है। नहीं, इसमें नहीं का इस्तेमाल आया और शुरू में वो आ गया, वो है। जब वो है हो गया आया तो है का मतलब है कि वो एक है। अगर हैं आता, ये हैं, ये अगर हैं आता तो वो प्लूरल हो जाता, तो वो हम दे में करते, लेकिन वो है तो वो ही का इस्तेमाल करें। ही
does not, he does not take exercise regularly. He does not take exercise regularly. वो बाकायदगी से वर्जिश नहीं करता है. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं. क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं. अब ओला पड़ना, बर्फ़ पड़ना और बारिश होना, इसके साथ इट इज़ का इस्तेमाल होता है. ठीक है जी, इट का इस्तेमाल होता है. तो हेल, क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं, इसकी हम करेंगे डज़ इट हेल इन समर. डज़ इट हेल इन समर. क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं. डज़ इट हेल इन समर. ठीक है, हेल का मतलब ओले. उसके बाद थर्ड है जी, लकड़ी पानी में नहीं डूबती है. लकड़ी पानी में नहीं डूबती है. इसका क्या होगा जी, देख लेते हैं. वुड, वुड डज़ नॉट. वुड सिंगुलर है, एक है, इसके साथ डज़ आया. नॉट सिंक इन वाटर. वुड डज़ नॉट सिंक इन वाटर. सिंक का मतलब होता है डूब जाना. ये सिंक है. सिंक का मतलब होता है डूब जाना. किसी बेजान चीज़ का डूब जाना सिंक होता है. बेजान चीज़ डूबे तो हम उसको कहते हैं सिंक. जैसे कह सकते हैं द शिप सिंक इन द ओशन, या हम कह सकते हैं द स्टोन सिंक इन द लेक. तो ये बेजान चीज़ें. अगर जानदार चीज़ हो उसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, उसके साथ ड्रोन इस्तेमाल होगा. ठीक है जी, ड्रोन उसके साथ होगा. या अ मैन ड्रोन्ड इन द लेक, यानी वो उसमें डूब गया. और लास्ट है जी, लास्ट सेंटेंस सबसे आसान है. ये आम बोलचाल का एक जुमला है. मैं स्कूल जाता हूँ. मैं स्कूल जाता हूँ. आई गो टू स्कूल. आई गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाता हूँ. अच्छा, अगर इसी के साथ अगर एक सेंटेंस मैं लिख देता हूँ, लास्ट है ये. इसको आपने ख़ुद करना है, हल करना है कमेंट बॉक्स में. वो स्कूल नहीं जाता है. वो स्कूल नहीं जाता है. इस सेंटेंस को आपने खुद हल करना है. थैंक्स फॉर वाचिंग. इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें. थैंक्स अ लॉट.